27 पद। हमारी जिंदगी में कोई सवाल है तो हमें करना क्या है? उस सवाल प्रभु के आगे डाल देना। प्रभु ये मेरा सवाल, मुझे इसका उत्तर चाहिए। हालेलुया। जब आप उसके पीछे चलते रहेंगे, एक समय आएगा आपको आपका प्रश्न का उत्तर। याद रखना, ये बाइबिल ही एक ऐसा किताब है इकलौता जिसमें आपका हर प्रश्नों का उत्तर, हर सवाल का जवाब है। ऐसा कोई आपका सवाल नहीं होगा जिसका जवाब बाइबिल ना दे सके। आप जितना सवाल करेंगे मैं आपको बाइबिल से खोलकर हर सवाल का जवाब बता सकता हूँ। हर सवाल, क्योंकि इसमें हर सवाल का जवाब है, हर बीमारी का इलाज है। हालेलुया। हर आपका प्रश्नों का उत्तर है इसमें। लेकिन जब आप तक जानेंगे नहीं, अब कैसे उसको जानेंगे कि ये प्रभु मेरे लिए काम करता है और जो मैं चाहता हूँ उसे बढ़कर कर सकता है? जब आप वचन जानते हो। इसलिए मैंने शुरू में कहा उसके संगति में हमेशा एक बने रहने वाला जिंदगी होना चाहिए। हालेलुया। यीशु मसीह की। पढ़िए 27 को, क्या लिखा है? 32-27। मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूँ। हाँ। क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है? बस इन वचन द्वारा खुद हम सबको आशीष दे। आइए आंखों को बंद करेंगे, छोटा सा प्रार्थना करें। धन्यवाद पवित्र आत्मा परमेश्वर, तूने वचन में कहा मैं आदि और अंत हूँ। हाँ खुदावन, हम प्रार्थना करते हैं हर एक के बुद्धि और समझ को खोल दे प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से। परमेश्वर तेरा आत्मा हर एक को बात करे, हर एक को छुए, आजाद और डिलीवर करे, हील करे। खुदा तो अपने वचन को भेज कर चंगा करने वाला परमेश्वर है। आज होने दे तेरे नाम की महिमा। खुद अपने वचन से लोगों से बात कर और छुड़ा ले परमेश्वर। उस दास को अगुवाई कर, पवित्र आत्मा सब अपने आप को तेरे अधीन करते हैं। तेरा कार्य यहाँ प्रकट हो। प्रार्थना सुना प्रभु, इस सुना में मांगते पिता, आमीन। हालेलुया। बाइबल कहता है मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूँ, क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? हालेलुया। प्रभु कौन है? सब प्राणियों का, सब प्राणियों का परमेश्वर। सब प्राणी का मतलब क्या है? जितने आप दुनिया में देखते हो जिनमें जीवन का प्राण पाया जाता है, ये सारे दुनिया के अंदर जितनी चीज, ये सब प्रभु यहोवा के द्वारा बनाया गया है। हालेलुया। मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा। इसका मतलब है सारी कायनात को बनाने वाला प्रभु, क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? प्रभु पूछ रहे हैं इस्राएलियों को। यिर्मयाह नबी के द्वारा इस्राएलियों ने ऐसा कहा, इस्राएली लोग ऐसा बोलते थे, कहाँ गया यहोवा, कहाँ है हमारा परमेश्वर? हमें परमेश्वर ने त्याग दिया क्या? उसका हाथ छोटा हो गया, हमारे लिए काम नहीं कर सकता? यिर्मयाह नबी को खड़ा करके कहता है इस्राएलियों को, सुनो इस्राएलियों, मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूं, क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? तुम समझते हो कि तुम्हारे लिए कठिन है, लेकिन मेरे लिए कठिन नहीं है। हालेलुया। अब उस प्रभु की आराधना, उस प्रभु के घर में बैठे हो, याद रखना, जो सर्वशक्तिमान है। हालेलुया। 43:10 पढ़िएगा। यशायाह 43:10, एक पद निकालेंगे, उसके बाद मैं आपको कुछ बातें हैं मैं बताऊंगा। हालेलुया। यशायाह 43:10। यहोवा की वाणी है, ध्यान से सुनना, यहोवा की वाणी है, तुम मेरे साक्षी हो, तुम मेरे साक्षी हो और मेरे दास हो, हाँ, जिन्हें मैंने इसलिए चुना है कि हाँ, समझकर मेरी प्रतीति करो, हाँ, और यह जान लो कि मैं वही हूँ। हाँ, मुझसे पहले कोई परमेश्वर ना हुआ और ना मेरे बाद कोई मुझसे होगा। पहले कोई परमेश्वर नहीं हुआ और ना मेरे बाद कोई होगा। आगे पढ़ो। मैं ही यहोवा हूँ और मुझे छोड़ कोई उद्धार करता नहीं। 13 पद। मैं ही परमेश्वर हूँ और भविष्य में भी मैं ही हूँ। मेरे हाथ से कोई छुड़ा ना सकेगा। जब मैं काम करना चाहूँ तब कौन मुझे रोक सकेगा? बस। हालेलुया। यह बाइबल कहता है, क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? यशायाह 43:10 में पढ़ते हैं, यहाँ लिखा, तुम मेरे साक्षी हो, तुम मेरे दास भी हो, जिसे मैंने इसीलिए चुना है कि समझकर मुझ पर विश्वास करो, प्रतीति करो। मुझसे पहले ना कोई परमेश्वर हुआ और ना मेरे बाद कोई परमेश्वर होगा, और मैं ही उद्धार करता परमेश्वर हूं। और
तेरा पद कहता है यदि मैं काम करना चाहूं तो कौन मुझे रोक सकता है? कोई रोक सकता है क्या? प्रभु जब काम करना चाहे आपके जिंदगी पर, कोई रोक सकता है क्या? हालेलुया। हमारे हाथ को रोक सकता है, लेकिन उसका हाथ रोक सकता है जिसने सारी दुनिया को बनाया? हालेलुया। उसका हाथ क्या छोटा है जो हमारे लिए उद्धार नहीं कर सकता? वो कर सकता है, लेकिन बाइबल कहता है हमें उसमें विश्वास के साथ बने रहना पड़ता है। हालेलुया, आमीन। यदि प्रभु मुझे छुड़ा सकता है तो आपको भी छुड़ाएगा। आमीन, हालेलुया। यहाँ ऐसा गवाही चर्च में 13 साल 14 साल का बीमारी चंगा हुआ, यहाँ 7 साल 8 साल का बीमारी चंगा हुआ। यूट्यूब में देखना, सारे अपलोड किए गए। हालेलुया। किसी का पथरी गायब हो गया, कोई ऑपरेशन नहीं, ऑपरेशन कैंसिल, पथरी समस्या, कई प्रॉब्लम्स। ये प्रभु का कार्य है, लेकिन हमें क्या करना पड़ता है? उसके पीछे पीछे बने रहना पड़ता है। हालेलुया, यीशु मसीह की। उसके लिए कोई काम कठिन नहीं है। हमें लग सकता है, हमें, क्योंकि हम मनुष्य हैं, हम शरीरधारी मनुष्य, इसलिए हमें लग सकता है मेरे लिए काम कठिन है। हालेलुया, यीशु मसीह की। मनुष्य होने के नाते मुझे लग सकता है ये परिस्थिति मेरा जो विपरीत चल रहा है मेरे लिए कठिन हो रहा है। मैं कैसे इससे पार जाऊं? कैसे इससे मैं छुटकारा पाऊं? कैसे मुझे उत्तर मिले? ये कब होगा? कैसे होगा? हमें कई बार हमारे मन के अंदर ये चलता है, लेकिन याद रखना, बाइबल कहता है प्रभु परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है। वो आज भी याद रखना, जिसने एक शब्द से उसने कहा पृथ्वी हो जाए, पृथ्वी हो गई। आपको मालूम है? हालेलुया। आज भी प्रभु आपके लिए एक वर्ड निकालेगा, आपकी जिंदगी में हो जाएगा। हालेलुया। जैसा प्रभु बोलेगा आपके लाइफ में हो जाएगा। आज भी प्रभु बोलता है। आपका प्रभु गूंगा नहीं है, याद रखना। वो उसका हाथ छोटा नहीं है, वैसा नहीं। आंख है पर देख नहीं सकता, ऐसा वाला नहीं है। वो आंख है, देखता है हमें। क्या करता? उसका हाथ है, हमें छूकर चंगा करता है, हमारे घावों को मरहम पट्टी करता है। हालेलुया। जो डॉक्टर बोलता है नहीं हो सकता, लेकिन प्रभु कहता है मेरे लिए क्या कोई काम कठिन है? हालेलुया। मनुष्य से तो नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। विश्वास करने वालों के लिए, विश्वास नहीं करने वालों के लिए कुछ नहीं हो सकता। हालेलुया। लेकिन विश्वास करने वालों के लिए, याद रखना, आपका विश्वास प्रभु पर है ना, आप एक दिन मुर्दा जिंदा करोगे यीशु के नाम में। हालेलुया, आमीन। विश्वास करते नहीं करते? हालेलुया। आप करोगे, आप मुर्दा जिंदा करोगे। हालेलुया। आप रखोगे लंगड़ों को पर, लंगड़ा चलेगा यीशु के नाम में, क्योंकि आप प्रभु के बेटे और बेटियां हैं। बस उस पर विश्वास को क्या करना? बनाए रखना है। हालेलुया। करने वाला प्रभु, बस विश्वास से कदम बढ़ाना। हालेलुया। मेरा प्रभु मेरे साथ है, विश्वास से कदम बढ़ाओ। काम करने वाला प्रभु है। हालेलुया। यीशु मसीह की। वो काम करता है, वो काम करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। बस हमें कदम बढ़ाना होता है विश्वास से, उसके ऊपर में विश्वास करके। बाकी वो काम करेगा। काम करने वाला प्रभु, उसका मर्जी के अनुसार वो काम करेगा आपके लाइफ पर। हालेलुया। बाइबल कहता है मैं सर्वशक्तिमान हूं, मैं वही परमेश्वर हूं, मुझसे पहले कोई परमेश्वर नहीं था। कौन समय का बात कर रहा है? जब ये दुनिया बनाया गया, निर्माण किया गया, ये चांद सूरज धरती आकाश जब बनाया गया, मनुष्य जाति का रचना नहीं हुआ था उस समय। हालेलुया। ये दुनिया जब बनाया गया, कौन परमेश्वर था? आप जिस खुदा की आराधना कर रहे हो, यही प्रभु था उस समय में। अपने वर्ड के द्वारा, शब्दों के द्वारा सारी चीजों का निर्माण कर दिया। आमीन। और मनुष्य को अपने स्वरूप समानता में बनाया। हालेलुया। यीशु मसीह की। याद रखना, दुनिया में कोई सृष्टि से प्रभु प्यार करता है तो वो है मनुष्य जाति। हालेलुया। यीशु मसीह की। अब समझ रहे नहीं समझ रहे? सृष्टियों में सबसे ज्यादा किसी से परमेश्वर प्यार करता है तो वो है आप और मैं। क्यों? क्योंकि हमें प्रभु ने शब्दों से नहीं बनाया, हमें परमेश्वर ने हाथों से बनाया। कैसे? अपने स्वरूप और समानता में। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर वो जीवित है, याद रखना। हम उस जीवित प्रभु के ऊपर हमें विश्वास को क्या करना है? बनाए रखना। हालेलुया। बनाए रखना है।
उसमें खड़े रहना, अड़े रहना, ताकि प्रभु परमेश्वर हमें अपने समय पर उत्तर दे सके। हालेलुया। परमेश्वर के ऊपर जब हम विश्वास करते हैं, वो परमेश्वर हमारी जिंदगी में काम करता है। देखो, एक पद निकालेंगे, प्रेरितों का काम, आप निकालिए, प्रेरितों का काम उसका 17 अध्याय। याद रखना, परमेश्वर हमारा दुनिया में सेवा करने आया। आपको मालूम है, जिस प्रभु की आप और मैं आराधना करते हैं, वो दुनिया में इसीलिए आया कि मनुष्य जाति की वो सेवा करे। किया क्या सेवा? किया कि नहीं किया? कब? 2023 साल पहले। हाँ, कोढ़ियों को शुद्ध कर दिया, लंगड़ों को चला दिया, मुर्दों को जिंदा कर दिया, भूखों को खाना खिला के तृप्त किया। आमीन। और याद रखना, प्रभु यीशु मसीह आज भी सेवा करता है। सोचो, इतना सुंदर परमेश्वर आपको मुझे कहाँ मिलेगा हम ना जानकर। हालेलुया। हमारी उम्र चली गई, खत्म हो गया सेवा कर, लेकिन सोचो, आपका मेरा सृजनहार प्रभु आपका मेरा सेवा करने आया। बाइबल कहता है, दुनिया में मैं सेवा टहल करवाने नहीं, परंतु मैं सेवा टहल करने आया हूं। मैं तुम्हारा सेवा करने आया हूं। सोचो, दुनिया को बनाने वाला, अरे भाई, हम एक धूल मात्रा भी नहीं है मनुष्य, लेकिन फिर भी स्वर्ग का परमेश्वर मनुष्य की सेवा करने आया दुनिया में। हालेलुया। आज हमारी बीमारी को छुटकारा देता है, ये क्या है? सेवा है। हालेलुया। हमारा सेवा करता है। आज भी परमेश्वर इतना सुंदर वो प्रभु है। क्या है? हालेलुया। ये वो प्रभु है जो अपने बच्चे को देख कर बीमार देख नहीं सकता, वो इलाज करता है उनका। कौन माता पिता होगा जो बीमार है बच्चा, हाँ, बच्चा को बोलता है पड़े रहे, ऐसा तेरे इलाज नहीं करवाने का। ऐसा कोई माता पिता बैठा है क्या? कोई नहीं है। हालेलुया। कोई माता पिता ऐसा नहीं है दुनिया में। अपने बच्चे को देखकर वो तरस ना खाए तो क्या? हाँ, हम देखकर अपने बच्चे को तरस खाते हैं, तो दुनिया बनाने वाला हमारे लिए कितना तरस खाता होगा। जिसने सारी कायनात को बनाया, जिसने हमें स्वरूप समानता में हमें बनाया, वो कितना तरस खाता होगा। देखिए, पढ़िए वहां पर, देखो, परमेश्वर पृथ्वी पर वो स्वयं सेवा करने आया। हालेलुया। 17 का 24 पढ़िएगा, प्रेरितों का काम 17 अध्याय 24 पद से पढ़ते जाइएगा। जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, ध्यान से सुनना, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता, न किसी वस्तु की आवश्यकता के कारण मनुष्य के हाथों की सेवा लेता है, क्योंकि वह स्वयं ही सबको जीवन और श्वास और सब कुछ देता है। उसने एक ही मूल से मनुष्य की सब जातियां सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई है, और उनके ठहराए हुए समय और निवास की सीमाओं को इसलिए बांधा है कि वे परमेश्वर को ढूंढें, कदाचित उसे टटोल कर पाएं, तो भी वह हम में से किसी से दूर नहीं, क्योंकि हम उसी में जीवित रहते हैं। हालेलुया। बाइबल कहता है, जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। हालेलुया। बाइबल कहता है, वो स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी है और सारी वस्तुओं को उसने बनाया। तो एक सवाल आता है यहाँ पर कि दुनिया बनाने वाला, दुनिया को सृष्टि करने वाला, क्या हमसे कुछ ले सकता है क्या? हम उसे कुछ दे सकते हैं क्या? और बाइबल कहता है, वो किसी हाथ के बनाए मंदिर में नहीं रहता। हम परमेश्वर को एक चर्च में कैद नहीं कर सकते, एक मंदिर, ईंट पत्थर के मंदिर पर। याद रखना, बाइबल कहता है प्रेरितों के काम में, स्वर्ग मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। तो मेरे लिए किस प्रकार का घर बनाओ जिसमें मैं समा सकूं? मेरे लिए विश्राम का कौन सा स्थान होगा? हालेलुया। याद रखना प्रिय, परमेश्वर हमें अपना मंदिर करके बना, जिस हमारे अंदर वो रहना चाहता है। मनुष्य ही परमेश्वर का रहने का स्थान है। हालेलुया। स्वर्ग के परमेश्वर को हम किसी चीजों पर या एक जाति, समाज, एक धर्म पर कैद करके रख नहीं सकते, जिसने दुनिया बनाया। हालेलुया। वो कहता है, जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, वह स्वर्ग पृथ्वी का स्वामी होकर
हाथ के बनाए मंदिरों में नहीं रहता, ना किसी वस्तु की आवश्यकता के कारण मनुष्यों के हाथ की सेवा लेता है। हालेलुया। इसका मतलब स्वयं परमेश्वर धरती पे सेवा करने आया। हालेलुया। यदि आप धरती पर हैं, प्रभु यीशु को जानकर आप निरुत्तर हैं, आप असहाय हैं, तो ये आपकी गलती है, याद रखना। वो प्रभु आया है दुनिया में, अब उसको अपने सवाल को रखना है उसके आगे, बीमारी को रखना है उसके आगे में, और कहना है प्रभु मेरे सवाल का जवाब दो। आप जीवित प्रभु हो, मुझे सवाल का जवाब चाहिए। मैंने प्रभु को कैसे जाना, कैसे प्रभु बढ़ा, आपको मालूम है, मैं प्रभु को बोलता था यदि तू खुदा जिंदा है, मैं विश्वास करता हूं, तुम मुझसे बात कर परमेश्वर। आपको मालूम है परमेश्वर मुझे बात करना चालू किया। हालेलुया। मैंने प्रभु को पूछा तू खुदा है प्रभु, तू मुझे चंगा कर सकता है, बीमारी से मुझे छुटकारा दे दिया। हालेलुया। दुष्ट आत्मा से छुटकारा मिल गया, सब चीजों से। मेरे कहने का मतलब यदि मैं प्रभु के पास आया हूं और यदि प्रभु को ना कहूं मैं, प्रभु मुझे छुड़ा, मुझे दे, मुझे उत्तर दे, मुझे चंगा कर, जब तक मैं ना कहूं वो परमेश्वर नहीं करेगा। वो सेवा करने आया जरूर है, लेकिन हम जब तक नहीं कहते तो हमें हमारे लिए नहीं करता। तिमाई का पुत्र बर्तिमाई सड़क के किनारे एक भिखारी भीख मांग रहा था और चिल्ला रहे थे, दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, दया कर, दया कर। कई लोग डांटने लगे, अरे वो नहीं रुकेगा, तेरे कहने से रुकेगा यीशु मसीह क्या? और चिल्लाता ही रहा। बाइबल कहता है जब रुका यीशु मसीह, आपको मालूम है लोगों को कहा उस अंधे को मेरे पास लाओ। हालेलुया। अंधे को क्या बोला? मेरे पास लाओ। और अंधा जब यीशु के पास आ गया तो क्या बोलता जानते हो? मैं तेरे लिए क्या करूं? क्या प्रभु नहीं देख रहा कि वो अंधा है? देख रहा है ना। तो क्यों प्रभु ने पूछा तुझे क्या चाहिए, तेरे लिए मैं क्या करूं? हालेलुया। इसका कहने का कारण एक ही है कि जब भी मेरा बच्चा मुझे बोलेगा, जो चीज बोलेगा मैं इनकी जिंदगी में करूंगा। हालेलुया। ताकि इन्हें इस बात पर विश्वास हो जाए कि मैं परमेश्वर हूं। हालेलुया। हम जीवित खुदा के लिए जोर से ताली बजा के तारीफ करेंगे। हालेलुया। आमीन। ऐसा प्रभु दुनिया में, हाँ, संसार की चीजें हमारे हाथों से सेवा लेते हैं, नहीं है क्या? हालेलुया। लेकिन हमारा प्रभु हमारा सेवा करने आया दुनिया में। हालेलुया। हमारी घावों को छुटकारा देने, चंगाई देने आया, हमारी कष्टों से हमें छुड़ाने आया। जोर से बोलो यीशु मसीह की। बाइबल कहता है वो किसी वस्तु की आवश्यकता के कारण, प्रभु को किसी चीजों की आवश्यकता है क्या? हाँ, आवश्यकता है क्या प्रभु को? क्योंकि दुनिया तो उसे नहीं बनाया है। 50 वचन संहिता में लिखा है, हाँ, हजारों पहाड़ के जानवर मेरे हैं, तो मुझे क्या देगा? क्या मैं तेरे बकरे साले से बकरे लूं, पशुशाला से बैल लूं मैं? हाँ, हालेलुया। प्रभु कुछ लेता नहीं, याद रखना। आमीन। वो चाहता है, बस एक चीज चाहता है, आपका हृदय प्रभु चाहता है अपना हृदय मुझे दे दे। हालेलुया। यीशु मसीह की क्या दे दे? हृदय। कितने लोग हृदय देना चाहते हैं यीशु को? अपना दिल देना चाहते हैं यीशु को? जब अपने हृदय आपने दे दिया ना, दुनिया का हर चीज तुम्हें दे देगा परमेश्वर। हालेलुया। आमीन। क्योंकि हृदय प्रभु को हमने दे दिया, क्योंकि प्रभु यही तो चाहता है कि मनुष्य जाति के हृदय में जो पाप है वो पाप निकल जाए और ये हृदय के अंदर प्रभु रहे, हमारे हार्ट के अंदर प्रभु रहे और मैं इनके लिए काम कर सकूं। हालेलुया। इनको मैं छुड़ा सकूं, मैं दे सकूं, मैं इनका सेवा कर सकूं। प्रभु चाहता है मैं इनके घराने का क्या करूं, सुरक्षा दूं। लेकिन प्रभु को हम अपने घर पर सुरक्षा देते नहीं हैं। मेरे घर का सुरक्षा कर प्रभु करके हम नहीं बोलते। हालेलुया। इसलिए कई प्रकार के समस्या शैतान क्या करता है, अटैक करता। यीशु मसीह की हम बोलना है प्रभु मेरे घर की सुरक्षा आप करो, मेरे बच्चे की सुरक्षा आप करो, मेरे धन की सुरक्षा आप करो, मेरे तन की सुरक्षा आप करो, मेरे मन की सुरक्षा आप करो। कहीं जा रहे हो प्रभु तू सुरक्षा करना, आ रहे हो प्रभु तू सुरक्षा करना। देखना क्या होता है। हालेलुया। यीशु मसीह की। हालेलुया। मैं ये नहीं कहती कि प्राकृतिक के द्वारा समस्या नहीं आता, हर एक के लाइफ में आता है। हालेलुया। कॉमन चीजें, नॉर्मल चीजें हर एक के लाइफ में होता है, लेकिन शैतानी जो है, जादू टोना वाला जो है, वो आपके लाइफ में नहीं होगा। हालेलुया। जोर से बोलो प्रभु यीशु मसीह की। सॉरी। हालेलुया। कितने लोग समझ पा रहे हैं? वो किसी आवश्यकता के कारण हमारी हाथ की सेवा, परंतु वो स्वयं हमारी सेवा करने दुनिया में। बाइबल कहता है क्योंकि वह स्वयं
सबको जीवन और श्वास और सब कुछ देता है। हालेलुया। वो मनुष्य को जीवन दिया, जो हमारे नथुन में श्वास चल रहा है वो उसने दिया, और बाइबल कहता है जीविका के लिए सब कुछ दिया। आमीन। क्या दिया? सब कुछ दिया। हालेलुया। तो तुम क्यों कहते हो हालेलुया कि मेरी बेबी नहीं होगा? क्यों कहते हैं आपकी मैं चंगाई शायद नहीं पा सकता? अब क्यों कहते हैं हालेलुया शायद मैं इसी बीमारी में मर जाऊंगा? अब क्यों कहते हैं? जब वो सब कुछ अपने लोगों को देता है तो आप और मैं क्यों कहते हैं ऐसे कि प्रभु तो मुझे क्यों नहीं देता, क्यों नहीं कर रहा मेरे लिए? हालेलुया। बाइबल कहता है तूने मांगा नहीं इसलिए नहीं पाया, मांग तो दिया जाएगा। आमीन। हालेलुया। मांगने वाले को दिया जाता है। यदि मैं इसके पास आकर बोलूं बेटा पेन दे, हालेलुया, पेन मिल गया। क्यों? क्योंकि मैंने मांगा इसलिए पा लिया। उसी प्रकार से प्रभु से जब बोलेंगे हे प्रभु मुझे संतान चाहिए, संतान देगा। चंगाई चाहिए, चंगाई देगा। छुटकारा चाहिए, छुटकारा देगा। आमीन। अच्छा सेहत चाहिए, देगा प्रभु अच्छा सेहत। हालेलुया। हम मांग कर तो देखें कितना सुंदर है वो परमेश्वर हमारा। आपको बिना सवाल करे आप उदारता से देगा वो। हालेलुया। आपको ये नहीं बोलेगा आप मांग रहे हो तू क्यों मांग रहा, तू इसे लेके क्या करेगा, नहीं पूछेगा परमेश्वर। मांग कर तो दे। हालेलुया। मेरा परमेश्वर का दिल हृदय बड़ा है। हालेलुया। हालेलुया। मेरा प्रभु का दिल हृदय बड़ा है। हृदय खोल कर मांग कर तो देख, उसके पास सब कुछ है तुझे देने के लिए यीशु के नाम में। हालेलुया। आमीन। ये मत बोल कि मुझे मिलेगा, नहीं मिलेगा, मिलेगा 100% मिलेगा, लेकिन हमें मांगना। क्यों? क्योंकि प्रभु मांगने वाले को देता है। हालेलुया। यीशु मसीह की हालेलुया। बस हमें मांगना है, मांगेगा मिलेगा। इसलिए बाइबल कहता है भजन संहिता 50 में संकट के दिन मुझे पुकार और मैं तेरी सुनकर तुझे छुड़ाऊंगा, तू मेरी महिमा करने पाएगा। बाइबल कहता है यहाँ पर प्रियो वो मनुष्य को स्वयं सब कुछ देता है। वो जीवन देता है, श्वास देता है और सब कुछ देता है। हालेलुया। ये जीवन जो जी रहे हैं ना ये प्रभु का देन है। याद रखना क्या है, ये प्रभु का देन है। और हमें हमारे नथुन में जो श्वास चल रहा है, हालेलुया, यीशु मसीह की, हमारे नथुन में जो श्वास चल रहे हैं ना ये परमेश्वर का है, डाला हुआ है। जोर से बोलो हालेलुया। ये श्वास परमेश्वर का दिया हुआ है। और बाइबल कहता है और मनुष्य को जो कुछ दुनिया में वो उसके पास है वो सब कुछ, एवरीथिंग, सब कुछ वो उन्हें प्रदान करता है। हालेलुया। यदि वो सब कुछ देता है तो हमें सब कुछ देने वाला प्रभु पर हमने विश्वास किया तो हमें विश्वास होना चाहिए कि समय पर मुझे जो मैं मांग रहा हूं मुझे मिल जाएगा। हालेलुया। मुझे मिल जाएगा। 26 उसने एक ही मूल से मनुष्यों की सब जातियां सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई हैं और उसके ठहराए हुए समय और निवास की सीमाओं को इसलिए बांधा है कि वे परमेश्वर को ढूंढे, कदाचित उसे टटोल कर पाए, तो भी वह हम में से किसी से दूर नहीं है। हालेलुया। बाइबल कहता है यहाँ पर कि मनुष्य की सारी जातियां जो धरती पर पाई जाती है एक ही मूल से बनाया गया। हालेलुया। दुनिया में छोटा जाति, बड़ा जाति, मैं बड़ा तू छोटा, ये हमने बनाया। हालेलुया। यीशु मसीह की। लेकिन बाइबल कहता है सारी जातियां एक ही मिट्टी का बनाया गया। हालेलुया। यीशु मसीह की। वो चाहे ज्ञानवान हो, बुद्धिमान हो, कितना बड़ा कौन है वो मायने नहीं रखता, लेकिन बाइबल कहता है सारी जातियां एक ही मूल से मिट्टी से बनाया गया। हालेलुया। आप भी मिट्टी का, आप भी जाएंगे गड्ढे में, हम भी जाएंगे गड्ढे में, नहीं है क्या? तो दोनों में फर्क है क्या? फर्क है कि नहीं, बताओ ना। नहीं है। क्यों? क्योंकि हम सब मिट्टी से बनाए गए हैं, एक मूल से, एक मिट्टी से, और उसके समय का समय बांधा है, निवास का सीमाओं को बांधा है ताकि वो सीमा के अंतर्गत वो जीवन जीता रहे। हालेलुया।
यीशु मसीह की। याद रखना, एक सीमा बांधा है परमेश्वर हमारे लिए, उस सीमा से पार नहीं जा सकते। लेकिन याद रखना, ये परमेश्वर जिसने सीमा बनाया ना, सीमा बांधा ना, हालेलुया, यदि वो चाहे तो आपको सीमा से पार भी जीवन दे सकता है यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। आप बोलते होंगे ये बीमारी मुझे खाया जा रहा है, मैं कैसे इस बीमारी से आज़ादी पाऊँ? हिजकिय्याह राजा के विषय में पढ़ लेना। हिजकिय्याह राजा मरने वाला था, प्रभु ने बोला हिजकिय्याह राजा, हालेलुया, जब रोने लगा, बिलखने लगा, प्रार्थना किया, प्रभु ने कहा जा यशायाह ने बोल कि इनका आयु मैं 15 साल बढ़ा देता हूँ। हालेलुया। आपका आयु को, आपके जीवन को, आपके परमेश्वर अवधि को बढ़ाने वाला प्रभु है। हालेलुया। आपको बीमारी में मरने नहीं देगा, कष्टों में मरने नहीं देगा, वो छुटकारा देने वाला, जीवन देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। बस कहना है प्रभु को, वो सब कुछ देने वाला प्रभु है। हालेलुया। यदि वो देता है तो अब मांगना है, मिल जाएगा। हालेलुया। यीशु मसीह की। खुदावन वो कहने की देरी, क्योंकि सब कुछ वो देने वाला प्रभु। बाइबल कहता है कि वे परमेश्वर को ढूंढे कदाचित उसे टटोल कर पाए, तो वे हमें से किसी से दूर नहीं। और इस जीवन में हमें खोजना किसको है? चंगाई को मत खोजो। चंगाई को, धन, चंगाई, ये नहीं खोजना है। प्रभु खोजने के लिए क्या बोलता है जानते हो? स्वयं प्रभु अपने आप को खोजने के लिए बोलता है, मुझे खोज। हालेलुया। यीशु ने कहा मत्ती सुसमाचार में, क्या कहा कि पहले मेरे धार्मिकता और मेरे राज्य की, स्वर्ग की खोज कर, तो ये सारी वस्तु तुम्हें क्या हो जाएंगी? मिल जाएंगी। हालेलुया। हो सकते चंगाई खोजते खोजते आपका जीवन चला जाए, लेकिन याद रखना, प्रभु का खोजने वाला चंगाई भी पाएगा, धन भी पाएगा, अच्छा सेहत पाएगा, अच्छा भविष्य पाएगा, अच्छा हर चीज जो वो चाहता है धरती पर। हालेलुया। वो सब परमेश्वर आपके लाइफ पर करेगा। हालेलुया। दुनिया में आपने देखा, धन खोजने वाला धन खोजते खोजते मर जाता है। वो धन कमाता है, खा भी नहीं पाता। हालेलुया। आज आपने देखा होगा, सेहत खोजते खोजते लोग चंगाई खोजते खोजते मर जाते हैं। हालेलुया। लेकिन चंगाई उन्हें मिलता नहीं। तो हमें खोजना क्या है? हमें खोजना है अपने सृजनहार को। कैसे खोजना? हमें तीर्थ यात्रा करने की जरूरत नहीं है, बड़े बड़े लंबा टूर जाने की जरूरत नहीं है। अपने आत्मा और सच्चाई से पुकारो परमेश्वर को, यीशु को, और वही प्रभु है, यीशु ही खुदा है। हालेलुया। आपको मालूम है, इधर से कई लोग उद्धार की खोज में जाते हैं, लेकिन उधर से उनका डेड बॉडी आता है घर। न्यूज़ देखते हो कि नहीं देखते हो? हालेलुया। न्यूज़ देखने वालों को मालूम होगा। हालेलुया। इधर से जा रहे, सेहत अच्छा है, लेकिन उधर से आ क्या आ रहा है? पिछले दिनों में जब घटना हुआ केदारनाथ, तो कितने लोग जानते हैं? कितने सारे लोग मर गए। केदारनाथ जब जा रहे थे लोग, पिकअप के ऊपर पत्थर गिर गया, सारा चकनाचूर हो गया, सारे लोग मर गए। जोर से बोलो हालेलुया। हालेलुया। कितने सारे घटना है, यूट्यूब के ऊपर देख सकते हैं न्यूज़। हालेलुया। प्रभु शारीरिक रीति से खोजने से नहीं मिलता, प्रभु को आत्मिक रीति से खोजना पड़ेगा। हालेलुया। और जब आत्मा से, इसलिए बाइबल कहता है परमेश्वर आत्मा है और अवश्य इसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें, उसकी खोज करें। हम प्रभु को आत्मा से खोजना है। आत्मा से कैसे खोजना? हालेलुया। बिना प्रभु की आत्मा से भी आप खोज नहीं सकते। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह को पाए बिना आपकी आत्मा मरी हुई है। जब आप यीशु मसीह को पा लेते हो, वो आत्मा जो मर चुकी है, यीशु मसीह के लहू के द्वारा, उसके कुर्बानी के द्वारा, वो आपका आत्मा, स्पिरिट जो मर चुका है डेड अवस्था में, वो जी उठता है और फिर आपका संबंध पिता के साथ वो जोड़ देता है। हालेलुया। और तब तुम उस सच्चे परमेश्वर को खोज पाते हो। हालेलुया। यीशु ने कहा मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा के पिता के पास नहीं जा सकता, नहीं पहुंच सकता। हालेलुया। हमें खोजना प्रभु को, यहाँ लिखा है कि वे परमेश्वर को ढूंढे कदाचित उसे टटोल कर पाए, तो भी वो हमें से किसी से दूर नहीं। आदमी दूर ढूंढता है, परमेश्वर दूर नहीं, तुम्हारे निकट, तुम्हारे अंदर रहता है। हालेलुया। बस सच्चे मन से खोजना है कि प्रभु तू है कहाँ पर मेरे हृदय के अंदर। हालेलुया। यीशु मसीह के उपस्थिति में जाकर खोजना, तू कहाँ है प्रभु। एक दिन आपके कानों में आवाज आएगा, बेटा मैं तो तेरे अंदर हूँ, कहाँ खोज रहे? आमीन। बेटी मैं तो तेरे अंदर हूँ, कहाँ खोज रहे? हालेलुया।
मैंने कभी प्रभु को कहा था, प्रभु तो मेरा प्रभु, तो मुझे बात करना, मैं तेरा आवाज सुनना चाहता हूँ। हालेलुया, यीशु मसीह की। आपको मालूम है प्रभु ने मुझे बात किया, मैं जान गया कि एकमात्र प्रभु यही है। हालेलुया, इसको छोड़कर कोई खुदा, और मैंने यीशु को ढूंढना चालू किया, प्रभु को ढूंढना चालू किया। मैंने छुटकारा चंगाई कभी नहीं ढूंढा। ये नहीं बोल रहा हूँ कि अब छुटकारा चंगाई के लिए ना आना है, जो चाहिए खुदा के घर में आना है आपको, आमीन। लेकिन सबसे मेन आपका पॉइंट होना चाहिए खोज करने का, वो होना चाहिए आपका प्रभु। हालेलुया, यीशु मसीह की। जब आप खोज करेगा प्रभु आपको देगा, खोज करने वालों को देता है मेरा खुदावन। हालेलुया, खोज करने वाले को देता है। हालेलुया, जब आप खोज करेंगे वो देगा। वो दुनिया में देने आया, लेने नहीं आया। आपका जीवन जा रहा है यीशु के नाम में, अब जब विश्वास करते हैं वो तेरा जीवन वापस दे देगा खुदा तुझे। हालेलुया, आमीन। अभी बीमारी में है, कर्जों में, कष्टों में, मुसीबत में, वो आपको निकाल लेगा वहां से। हालेलुया, यीशु के नाम में जीवन है, याद रखना। वो जीवन को हमें विश्वास से लेना है। प्रभु का मार्ग विश्वास से आधारित है, याद रखना। विश्वास के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ पा नहीं सकते, कुछ देख नहीं सकते अपनी लाइफ में। हालेलुया, यदि कुछ देखना है हमारी जिंदगी पर तो हमें विश्वास करना है। क्या करना? विश्वास करना है कि तू है प्रभु और तुम्हें खोज रहा हूं, तो मुझे मिलेगा, उत्तर देगा। हालेलुया, बाइबल कहता है, और भी एक पद निकालेंगे हम। हालेलुया, इसी का आगे पढ़िए, थोड़ा सा पढ़िए। क्योंकि हम उसी में जीवित रहते और चलते फिरते और स्थिर रहते हैं, जैसा तुम्हारे कितने कवियों ने भी कहा है, हम तो उसी के वंशज हैं। अतः परमेश्वर का वंश होकर हमें यह समझना उचित नहीं कि ईश्वर तो सोने या रुपए या पत्थर के समान है, जो मनुष्य की कारीगरी और कल्पना से गढ़े हुए हो। इसलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समयों पर ध्यान नहीं दिया, पर अब हर जगह सब मनुष्य को मन फिराने की आज्ञा देता है। बस हालेलुया, बाइबल कहता है क्योंकि परमेश्वर का वंश होकर हमें यह समझना उचित नहीं कि ईश्वरत्व तो सोने या रुपये, पत्थर या सामान या मनुष्य की कारीगरी कल्पना से गढ़े हो। इसलिए परमेश्वर अज्ञानता के समय मनुष्य के ऊपर ध्यान नहीं दे, बाइबल कहता है। लेकिन आज इन दिनों में हर जगह वो मनुष्य जाति को मन फिराने के लिए आज्ञा दे रहा है। हालेलुया, अपने मन को सच्चा परमेश्वर की ओर लगाने के लिए बोल रहा है, अपने मन को प्रभु की ओर लाने के लिए बोल रहा है। हालेलुया, आपको मालूम है कष्ट मुसीबत का कारण क्या है? कष्ट मुसीबत समस्या का कारण है मनुष्य जाति का पाप, और यही पाप मनुष्य को कष्ट में ढकेल देता है और शैतान उसे हुकूमत में लेकर नाना प्रकार के कष्टों में उन्हें क्या करता है? बांध देता है, जिससे मनुष्य छूट नहीं पाता। हालेलुया, लेकिन जैसे हम प्रभु के पास आते, जीवन देते, पाप खत्म, शैतान का कार्य खत्म होने लगता है, बंधन टूटने लगता है। हालेलुया, और प्रभु में आजाद करते। आज भी तुम प्रभु के कार्य देखने जा रहे हो यीशु के नाम में। हालेलुया, विश्वास करते हो कि नहीं करते हो? प्रभु का कार्य आपके लाइफ में प्रकट होने जा रहा है यीशु के नाम में। हालेलुया, हम विश्वास करना है कि वो प्रभु सच्चा है और उसकी आज्ञा पर ध्यान देना है, उसकी खोज करना है। वो जीवन, श्वास, सब कुछ देने वाला परमेश्वर है। उसने कहा क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूँ। कठिन आपके लिए, मेरे लिए हो सकता है, लेकिन जिस प्रभु के ऊपर विश्वास करके अब यहाँ आए हो, बैठे हो, उसके लिए कोई काम कठिन नहीं है। आपकी हर कठिनाई को क्या कर देगा? वो सरल कर देगा। आमीन। अब्राहम की जिंदगी जिसे जब हम देखते हैं, अब्राहम का कोई सारा और अब्राहम को कोई बच्चा नहीं था। हाँ, प्रभु ने वादा किया मैं तुझे एक संतान दूंगा। 25 साल बीत गया। 100 साल की उम्र में बाइबल कहता है जब सारा का मासिक धर्म बंद हो गया, ये शून्य अवस्था में चले गए, बुजुर्ग हो गए, बूढ़े हो गए, तब परमेश्वर सारा को क्या किया? एक संतान दिया। वो गर्भ धारण करी और एक बच्चा उत्पन्न हो जिसका नाम इसहाक रखा गया। हालेलुया,
हो सकता है आपको बेबी चाहिए, बच्चा चाहिए। हालेलुया। आपको विश्वास करना है प्रभु के वचन के ऊपर, कलाम के ऊपर कि प्रभु तू मुझे दे सकता है, तू देगा, और प्रभु की खोज करते रहना। हालेलुया। प्रभु देगा। आप हो सकता है आप बीमारी में ग्रसित हैं, एक कोढ़ी व्यक्ति आकर यीशु मसीह ऊपर में उपदेश दे रहे पहाड़ के ऊपर में, और ये कोढ़ी व्यक्ति दूर से खड़ा देख रहे। हालेलुया। कि जब प्रभु आएगा मैं जाकर उन्हें कहूंगा मुझे चंगा कर दे। हालेलुया। और मैं चंगा हो जाऊंगा। ये विश्वास लेकर, आपको मालूम पिछले समय में कोढ़ी व्यक्ति के लिए घर में जगह नहीं रहता था, ना तो घर में जगह, ना तो गांव में जगह। कोई उसे पूछता नहीं था क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, मर रहा है, जी रहा है, कोई मतलब नहीं। पुराने समय में जिस पर कोढ़ी होता था उसे गांव से बाहर निकाल दिया जाता था। हालेलुया। बाइबल कहता है ये कोढ़ी व्यक्ति देख रहा था उन्हें। जब यीशु मसीह उपदेश देकर नीचे आया, उसके पास जाकर कहता है, हे प्रभु यदि तू चाहे तो मुझे चंगा शुद्ध कर सकता है। यीशु ने कहा मैं चाहता हूं बेटे, तू शुद्ध हो जा। बाइबल कहता है उसी वक्त वो कोढ़ी से चंगाई को प्राप्त कर लिया। आमीन। हमारे जीवन में ताकने की जरूरी खुदावन को विश्वास के साथ। हालेलुया। आमीन। यदि आप कर्जों में, कष्टों में हैं, याद रखना एलिसा के समय में बाइबल कहता है एलिसा का एक दास था, कुछ लोग दास थे उस समय में। एलिसा का दास एक मर गया उसमें का, उसकी स्त्री आकर कहता है, जिसका पति मर गया था, वो आकर कहता है कि मेरे बच्चे को लोग, वो जिनका कर्जा है वो लेके जा रहे हैं गुलाम बनाने के लिए। हे प्रभु के दास एलिशा मैं क्या करूं बता। उसने कहा तेरे घर में क्या है। उसने कहा मेरे घर में एक हांडी तेल है। उसने कहा जाकर सारे गांव के तेरे पड़ोसी के बर्तनों को मांग लेना, कम मत लाना बोला, और सारे बर्तनों को घर में रखना, किवाड़ लगाना बोला, और उसको तेल को एक एक करके ढालते जाना बोला। हालेलुया। बाइबल कहता आपको मालूम है उसका एक हांडी तेल सारे हांडियों को भर दिया, और बाद में हांडी खत्म हो गया। हालेलुया। खाली बर्तन नहीं रहा और तेल उमड़ता ही रहा। बाइबल कहता है उस तेल को बेचकर वो अपना जीवन निर्वाह किया। आप सारपत नगर के विधवा के विषय में देख सकते हो, आप कंगाली अवस्था में जी रहे हो, लेकिन एक बार खुदावन को कहकर देखो मेरे जीवन को कंगाली से निकाल परमेश्वर, ताकि मैं तेरे नाम को महिमा दे सकूं। हालेलुया। वो आपको कर्जे में मरने नहीं देगा यीशु के नाम में। आमीन। हालेलुया। आपको कष्टों में, कर्जों में मरने नहीं देगा। प्रभु आपके लिए नया नया मार्ग खोलेगा ताकि आप कर्जों से बाहर आ जाएं। हालेलुया। बस प्रभु को कहना है। सारपत नगर की विधवा के घर में कोई चीज नहीं था। 3.5 साल का अकाल था उस समय में। अकाल के समय में उसके भंडार को प्रभु यहोवा ने भर दिया। आमीन। आपका बच्चा चाहिए, आपकी कोख को भर देगा परमेश्वर। हालेलुया। आपको चंगाई चाहिए, आपको छूकर वो हील करेगा, डिलीवर करेगा। आपको गरीबी से निकलना है, खुदावन को कहे मुझे निकाल परमेश्वर, मुझ पर दया कर, अनुग्रह कर। तो देखना खुदा ऐसे ऐसे मार्ग आपके लिए तैयार करेगा। हालेलुया। आप कुछ महीनों और सालों में निकल जाएंगे। हालेलुया। आप देखेंगे आप अपने ब्लेसिंग को, अपने आशीषों को, बरकतों को। हमें खुदा को कहना है जो हम चाहते हैं। याद रखना वो हमें प्रभु को बोलना पड़ता है। तो हमारी जिंदगी में काम कर, वो हमारी जिंदगी में काम। बने रहना खुदा के संग, प्रार्थना करना संगति में, और देखना एक दिन वो आपके लाइफ में पूरा हो जाता है। हालेलुया। यीशु मसीह की। हालेलुया। प्रभु देने वाला प्रेम सब कुछ है उसके पास, बस विश्वास से मांगना है प्रभु को। क्या चाहिए आपको, ये आप बोलना है खुदावन को। और ये नहीं है मांग कर एक बार छोड़ देना, संगति नहीं करना, चर्च जाना आना नहीं है, ऐसा नहीं। संगति में बने रहना। हालेलुया। ताकि वो परमेश्वर तुम्हारी जिंदगी पर देकर उसको एस्टैब्लिश कर सके, उसे स्थिर कर सके। हालेलुया। यीशु मसीह की। बाइबल कहता है वो जीवन, श्वास सब कुछ देता है। वो सब प्राणियों को परमेश्वर यहोवा सब कुछ देने वाला, उसके लिए कोई काम कठिन नहीं है। हमें प्रभु को कहना है कि प्रभु मेरी जिंदगी में काम कर, वो करने के लिए तैयार है आपकी लाइफ पर। आमीन। हालेलुया। अब्राहम की जिंदगी में किया, सारपत नगर विधवा के परिवार में किया। हालेलुया। और अन्य बहुत सारे बाइबल गवाह हैं। हर एक के लाइफ में खुदा मैंने काम किया, तो आपके लाइफ में भी आज काम करने जा रहे हैं यीशु के नाम में। हालेलुया। इन वचन द्वारा खुदा हम सबको आशीष प्रदान करे।